हेलो स्टूडेंट, मनोज झा मैथ फन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.2 मैथ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये है। एक्सरसाइज 7.2 इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन है, इसलिए 2 पार्ट में इसको हम कवर करेंगे। इसमें स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज है जो ये हमारा जो एक्सरसाइज है 7.1, ये हमारा सेक्शन फार्मूला पे डिपेंड है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम पहले समझते हैं। सेक्शन फार्मूला होता है क्या, अगर हमारे पास में एक लाइन है, सपोज दैट ये लाइन है ए और ये है बी, इसका कोऑर्डिनेट है ये x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट x2 और y2। अब एक पॉइंट आया, इस लाइन को क्या किया है, इस यहाँ पे आके कट किया, ठीक है। तो इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। सपोज दैट इसका कोऑर्डिनेट x और y है, ठीक है। और ये जो AP है, ये AP और PB को जो कट किया हुआ, ये हो जाएगा M1 एंड M2, ठीक है। इस रेशियो में इसको डिवाइड किया हम, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं M और N रेशियो में, M और N रेशियो में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक को हमने मान लिया है M है और यहाँ से लेके ये जो है N है, ठीक है। तो इस रेशियो में डिवाइड किया है। तो हम जब सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे जो है सो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। ये हमारा y के लिए निकले, x के लिए निकलेगा y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। फार्मूला याद करना बहुत आसान है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे mn, ठीक है, mn नीचे भी है mn, इसमें भी है mn, इसमें भी है mn। इसके x के लिए है तो x2 प्लस x1, ये y के लिए है y2 प्लस y1। तो इस टाइप से हम फार्मूला इसमें हम यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला में, और इसको हम जो है सो इस फार्मूले के बेस पे इस एक्सरसाइज 7.2 को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में हम चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या कह रहा है हम देखते हैं। 7.1 का जो हमारा है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए स्टूडेंट इसको ध्यान से आप इसको देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए और बी का, इन द रेशो 1:3 में कर रहा है। अब देखिए हमारे पास, जैसे हमारे पास यही क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को क्या कहता है, क्वेश्चन को अच्छा से हम बार बार वीडियो में यही बताते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट का पॉइंट्स फाइंड करना है। व्हिच डिवाइड द, डिवाइड जहां कर रहा है, सपोज दैट ये हमारे पास में एक लाइन हो गया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इस ए और बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 और 7, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका 4 और -3 दे रखा है। अब इस लाइन को जो है सो इस पॉइंट पर सपोज दैट आके कट किया, ठीक है। अब जब ये कट किया तो ये एपी रेशो पीबी बना, जिसका हमारा वैल्यू दे रखा है 2:3। तो बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सपोज कर लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं जी, ये हमारा है m/n, इसको हम मानते हैं x1, y1, ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो हमें निकाल देना है क्या पॉइंट, ये जो है सो p का हमें निकाल देना। ये जो हमारा रेशियो है ये हमारा 2:3 है। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये गिवन है। अब यहाँ पे जो है सो हम क्या करेंगे, लेट कर दिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स और वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भी देखा है x इजिकल टू फार्मूला क्या होता है mx2
प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। m हमारा क्या है, m हमारा स्टूडेंट 2 है तो 2 पुट करेंगे, मल्टीपल x2 हमारा क्या है 4 तो 4 रख दिए, फिर प्लस n हमारा कितना है 3 रखें, इनटू x1 हमारा क्या है माइनस का 1 पुट किए, और डिवाइड में क्या है m प्लस n, m हमारा क्या है 2 है और ये 3 है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट क्या बनेगा 4 2 जा 8 बनेगा और ये माइनस का 3 होगा, नीचे आपका कितना हो जाएगा 5। अब इसको हम कट माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/5 ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास में जो ये आ जाता है ये 1 आ जाता है। अब इसी प्रकार y का निकालेंगे, y इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m हमारा फिर कितना है 2 है, और y2 हमारा कितना है इस बार -3 है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर n हमारा क्या है n इज इक्वल टू 3 है, और इनटू y1 हमारा है 7, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 3 2 जा 6 -6 प्लस का कितना होगा 21 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसे माइनस करेंगे, जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड 5, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो हमने यहाँ पे जो p का कोऑर्डिनेट लिया था x और y, उसका वैल्यू हम x का हम क्या निकाले हैं स्टूडेंट 1, ये हो जाएगा 1, y का हम क्या निकाले हैं 3, ये हमारा हो गया 3। इस टाइप से हमारा स्टूडेंट ये आंसर कंप्लीट होता है। कुछ नहीं है, फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे हम इसको सॉल्व करेंगे और आराम से इसका हमने आंसर निकाल दिया। इसी टाइप से स्टूडेंट हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड कर रहा है स्टूडेंट, सेकंड कर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब ट्राइसेक्शन क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्शन? ट्राइसेक्शन मतलब हो गया एक लाइन है, उस लाइन को आप 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसी को हम बोलते हैं ट्राइसेक्शन। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में एक लाइन दिया है, उस लाइन को क्या कर रहे हैं तो ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल भाग में क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास में जो है एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। लाइन हमारा क्या है, लाइन ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा है A, दिस इज B, और यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए P, और यहाँ हमारा हो गया Q। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये जो है सो ये लाइन है, इस लाइन को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में AP, PQ और QP, यानी कि यहाँ पे है AP इक्वल PQ इक्वल QP, ये 3 इक्वल पार्ट्स में है। अब A और B का स्टूडेंट हमारा कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 और -1, और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2 -3 और -3। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट कर देते हैं जो P का कोऑर्डिनेट x और y है। अब देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो AP रेशो क्या हो जाएगा PB क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका AP का जितना लेंथ होगा उतना ही होगा PQ का, उतना ही होगा QP का। तो इस सब का जो भी आएगा लेंथ आएगा वह क्या होगा इक्वल आएगा, ये भी इक्वल। आप सपोज दैट अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। आपको जितना रखना रखो, कोई जरूरत नहीं है 1 यूनिट रखो 100 यूनिट रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे AP, अगर A से P आया 1 तो P से B कितना आया 1 और 1 2 यूनिट, यानी कि ये हो गया 2 यूनिट। तो हम इसको क्या लेते हैं M/N, और ये हमारा क्या होता है x1 y1, ये क्या होता है x2 और ये y2। ठीक है,
अब इसको हमने सपोज किया x और ये हो गया y। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट p का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो हमने जानते हैं x सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, m हमारा क्या है, m हमारा है 1 इंटू x2 क्या है माइनस का 2। ठीक है, पुट करिए, प्लस n हमारा क्या है, n है 2 इंटू y1 हमारा कितना है 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m प्लस n। m प्लस n, m हमारा कितना है 1, 1 प्लस क्या होगा 2। अब यहाँ सब मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस का हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ सोल्यूशन करो, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 6/3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 2, यानी कि x का निकला 2। y इज इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा ये my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास ये जो हो जाएगा m हमारा क्या है, m हमारा है 1 इंटू y2 हमारे कितना है -3। ठीक है, फिर प्लस n कितना है 2, y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा -3 -2 अपॉन 3 कितना हो जाएगा -5 आप अभी आपने देखा स्टूडेंट, हमने जो x का जो वैल्यू निकाला है उसमें x में हमारे पास में आ गया 2 और y का जो वैल्यू आया वो -5/3, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या था x, y। तो p का कोऑर्डिनेट क्या निकला, p का कोऑर्डिनेट निकला 2 और -5/3। ठीक है, तो हमने इसका कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब Q देखो, ये APQ और QB 1 यूनिट है, दैट मींस Q क्या है, मिड पॉइंट पे है किसका, BP का। तो यहां पे जो है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। सो हम यहां पर क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू, मिड पॉइंट फार्मूला हो जाएगा mx2 प्लस mx2 प्लस m1 डिवाइडेड बाय, यहां पर हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, ये निकल जाएगा। और दूसरा जब इसका निकालेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट यहां हो जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। जब आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो इस दोनों का जो x1 और x2 है उसको ऐड करो और उसको क्या करो 2 से डिवाइड करो, फिर इसका जो y1 और y2 है इसको आप ऐड करो और फिर इसको क्या करो, तो उसको आप जो है सो 2 से इसको क्या करो, तो इसको आप डिवाइड करो। तो इस टाइप से आपका जो है क्या निकल जाएगा इसका। फिर आप देखो यहाँ पर क्या होगा, Q x2 हमारे क्या है, या मान लो x2 है तो अभी ये जो निकल गया तो हमारा x1 y1 बन जाएगा। ठीक है, ये x1 y1 बन जाएगा, x1 y1 बन जाएगा, इस दोनों के बीच का मिड पॉइंट है। तो ये x1 जो हमारा x2 जो है, x2 क्या होगा -2, फिर प्लस x1 जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा 2, फिर प्लस का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट। इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्व हमारा होगा, ये जो हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो y2 हमारे कितना है -3। ठीक है, फिर प्लस y1 हमारा कितना हो जाएगा, y1 हम इसको ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -5/3। ठीक है, और अपॉन कितना हो जाएगा 2। अब जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा किसका, Q का। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ Q कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ Q हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। फिर कॉमा, जब इसको हम स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे, इसको आप एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, एलसीएम लेके ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा,
माइनस का 9 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो आप इस टाइप से इसको आप सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। और जब इसको आप सोल्यूशन आप करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका हो जाएगा -7/3। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो स्टूडेंट जो है इस है जो हमारा क्यूब का भी जो है सो क्या निकल गया, क्यूब का भी कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल गया। तो हमें पी और क्यूब का ही कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना था। आप ध्यान रखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला जब भी होगा मिड में होगा, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। अब मिड पॉइंट फार्मूला मतलब ये जो बीच का होगा दोनों का उसका होगा। ठीक है, तो इस टाइप से स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, और 2 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है सो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ये 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम क्वेश्चन चलते हैं सर स्टूडेंट 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा स्टेटमेंट को अच्छा से देखना है, इसमें क्या कहता है। इस क्वेश्चन को ग्राफिकली यहाँ पर दिया है, आप बुक में रीड करोगे और आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ये हम बता देते हैं, समझा दे रहे क्या है। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे, स्पोर्ट डे यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है और इस में जो एक्टिविटी हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर सेफ स्कूल ग्राउंड ABCD। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। इसी में ग्राउंड में जो है क्या हो रहा है, स्पोर्ट डे पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक है, जो इसमें जो ये लाइनिंग जो बताया है, ये लाइन जो ड्रॉ किया गया है ये चौक से इसको क्या किया है, चौक पाउडर से इसको ड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पे जो पोर्ट लगा हुआ है स्टूडेंट, हमारे पास में जो है 100 पोर्ट है। ठीक है, AD तरफ 100 पोर्ट जो आपको ये गिवन होगा बुक में। अब यहाँ पर कह रहा है जो एक निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। अब ये AD की तरफ ये निहारिका जा रही है। लाइन देखिए स्टूडेंट कहां पर है, सेकंड लाइन में निहारिका है। ठीक है, 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन पे एंड फर्स्ट ए ग्रीन फ्लैग, और इसका हाथ में जो है से क्या है, ग्रीन फ्लैग है। फिर प्रीति रन करती है, ये प्रीति है, ये प्रीति 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD, और ये जो है सो 8th लाइन में है। ठीक है, और इनके हाथ में जयप्रीति के हाथ में जो है क्या है, रेड फ्लैग है। अब कहना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग। अब ये फ्लैग और ये फ्लैग के बीच का हमें डिस्टेंस पता करना है, जो क्या है। तो आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और आराम से इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन रह गई बात जो है, ये जो निहारिका है और ये जो प्रीति है, इसका हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है। तो एक तरफ से हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें पता है, जो ये दूसरा लाइन पे है तो 2 है, और ये 1/4 है निहारिका, तो उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो कह रहा है जी ये प्रीति और ये जो है आपका निहारिका, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स इफ Rashmi has to post the blue flag exactly, however between the lines joining the two flags where should be the first air flags। इसमें इसके बाद फिर ज्वाइन करती है कौन, तो रश्मि ज्वाइन करती है। तो वो जो है सो उसके पोजीशन कैसे लेती है, उसका पोजीशन हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस टाइप से हमारा जो है सो इसको हम क्वेश्चन दिया जाता है, केस बेस में भी डाल दिया जाता है इस क्वेश्चन को, और इससे हमें पूछा जाता है। तो आपने इस डायग्राम को देखा होगा किस टाइप से ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसमें काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखेंगे ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो ए है, ए का जो हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ए जो है, ये ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 0 और 0। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है जो निहारिका जो है सो कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन यानी कि पी जो है से कैसा, मान लो पी जो क्या है, कौन सा फ्लैग है इसका, तो इसका फ्लैग जो है आपका ग्रीन कलर का, ये फ्लैग लेके ये जो है सो निहारिका जा रही है ग्रीन फ्लैग। ठीक है, ग्रीन फ्लैग है। अब ये देखिए
ग्रीन फ्लैग है तो ये 2 लाइन पे है, दूसरी लाइन पे है तो 2 हो जाएगा। अब निहारिका जो है सो 1/4 ऑफ एडी। एडी में हमें क्या बता रखा है, जो एडी में हमें बता रखा है यहां से लेके यहां तक कितना 100 फुट है, तो कितना आएगा 2,1/4 इंटू 100। अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे, यह हमारे पास में कितना हो जाएगा 25, यानी कि 2,25 पे है ये कौन सा फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। ठीक है, इसी टाइप से हम स्टूडेंट काम करेंगे। दूसरा मान लीजिए क्यू, क्यू कौन है, ये प्रीति है। ये प्रीति जो है सो कौन सा लाइन पे है, 8th लाइन पे, और इसका जो प्रीति का जो फ्लैग है वह रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। तो ये प्रीति जो है 8 लाइन में है, तो पहला हो गया 8 कोऑर्डिनेट एक्स का, और ये क्या 1/5 ऑफ एडी, 1/5 1/5 इंटू एडी, ये एडी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये 1/5 मतलब हो गया क्या, ये 8 है, और ये 1/5 इंटू का हो जाएगा, एडी के पूरा लेंथ कितना दिया हुआ 100 फुट है, ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पे जो कैंसिल करेंगे आ जाएगा मेरे पास में 20, यानी कि 8 और 20 ये हमारा हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया ये P और ये हो गया Q। अब इसका हमें जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2 और 25, और इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है 8 और 20, तो इसका हम डिस्टेंस क्या करेंगे, इसलिए निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। आपको पता होगा जो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, तो यानी कि PQ इज इक्वल टू mx2 जो डिस्टेंस फार्मूला में हमें क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला आपको इसलिए पिछले एक्सरसाइज में आपने पढ़ चुका है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लग जाता है स्क्वायर रूट। अब ये हमारा होता है क्या x1, ये होता है y1, ये होता है हमारा x2, और ये होता है स्टूडेंट y2। यहाँ पे हमें PQ जब निकालेंगे तो x2 हमारा क्या है 8 से माइनस करेंगे x1 कितना 2, यहाँ होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है स्टूडेंट 20, माइनस क्या हो जाएगा y1 कितना है 25 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर लगा देंगे हम इसका स्क्वायर रूट। अब कितना हो जाएगा, इसे माइनस करेंगे 6 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट। अब ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 25, दोनों का ऐड करेंगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा 11 1 और 1 कैरी 5 6 61 ये हमारा क्या होगा इतना आएगा कि मान P और Q यानी कि निहारिका और प्रीति के बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या है 61 का हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट 61 यहाँ पर दे रखा है यूनिट 61 मीटर। 61 मीटर पे कौन है निहारिका और प्रीति के बीच का जो है सो क्या है डिस्टेंस। अब इसके बाद हमारा कह रहा है पोजीशन, जो प्रीति आती है पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग का क्या हो जाएगा पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग जब ब्लू फ्लैग का पोजीशन निकालेंगे तो इस दोनों का जो आया है मिड पॉइंट इस दोनों का हम निकाल लेंगे। तो यहां पे जब पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग इज इक्वल टू यहां पे क्या है 2 + 8 आपने पढ़ा है जो x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2 y2 + y1 डिवाइडेड बाई, चलो फॉर्मूला ही लिखते हैं x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2 y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ देखिए x2 आपका क्या है, यहाँ पर x2 हमारा है 8, x1 आपका कितना है 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, y2 आपका कितना है स्टूडेंट 20 प्लस y1 आपका कितना है स्टूडेंट 25 बाई 2। अब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 10 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 5,
ये हमारा कितना होगा 20 + 25, 20 + 25 हो जाएगा हमारे पास में 45। 45 को जब हम स्टूडेंट 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5। तो ब्लू फ्लैग का जो है, ब्लू फ्लैग जो है उस ब्लू फ्लैग का जो है पोजीशन क्या हो जाएगा, तो 5,22.5। इस टाइप से ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स फाइंड द रेशियो। इस बार हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मतलब हमें यहाँ पर फाइंड करना है जो x और m और y का हमें यहाँ पर वैल्यू निकालना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिया हुआ है इज डिवाइडेड -1 और 6। -1 और 6 में इसको ये डिवाइड करता है तो उसका जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन कह रहा है इस बार इस क्वेश्चन को ध्यान से डायग्राम के माध्यम समझेंगे जो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा स्टूडेंट कह रहा है फाइंड द रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करना है। एक हमारा ये लाइन है, सपोज दैट लाइन ये हमारा है ए और ये दिस इज बी, ठीक है। यहाँ पे हमारा कहीं एक पॉइंट है, ठीक है। आपको तो पता है ये इसको हम बोलते हैं x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है x2 और ये होता है y2, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो है स्टूडेंट जो दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट -3 और 10, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा दिया हुआ है 6 और 6, -8, ठीक है। और ये जो रेशियो इसका कोऑर्डिनेट है जिसको हम बोलते हैं x और y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू हमारा दे रखा है -1,6। हमें फाइंड करना है यहाँ पर क्या फाइंड करना है AP रेशियो PB क्या होगा, जिसको हम AP और PB का रेशियो जो होगा वह हमारा क्या होगा, हमें इसको फाइंड करना है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जो इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो लेट AP रेशियो PB, इसको हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं K/1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं। अब जब हम यहाँ आएंगे x इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग mn, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड m प्लस n, ठीक है। ये हमारा x कितना है -1 इज इक्वल टू m हमारा क्या है k इंटू x2 हमारा क्या है स्टूडेंट, x2 हमारा है 6, फिर प्लस n हमारा स्टूडेंट है 1, x1 हमारा क्या है स्टूडेंट -3, ओके। सो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m प्लस n, m प्लस 1 कितना है k प्लस 1। अब इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करें, क्रॉस मल्टीपल करो क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6k और ये -3। जब हम सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। अब यहाँ पे जो है -1 और इसको इधर ले आते हैं तो +3 इज इक्वल टू 6k प्लस का k कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास में कितना 7k। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2/7। तो हमारा जो यहाँ पर रेशियो निकलेगा 2:7। तो हमें k का वैल्यू निकालना था तो k हम तो निकाल दिए, k हमारा मालूम हो गया और ये 1 है तो ये जब है आएगा क्या है हमारे पास में AP रेशियो PB, ये AP रेशियो PB क्या है K/1, तो K का वैल्यू कितना आने निकला 2/7/1, क्रॉस मल्टीपल जाएगा ये कितना हो जाएगा 2:7। आप इस टाइप से भी कर सकते हो या ऐसे भी आप निकाल सकते हो y इज इक्वल टू आप क्या होता है y इज इक्वल टू my2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n।
अब देखो y आपका कितना है 6 है, m आपका कितना है k है, y2 आपका कितना है -8 है, फिर प्लस n कितना है, n आपका कितना है 1 है, और y1 आपका कितना है 10 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो m प्लस एन, m प्लस एन क्या है k प्लस 1, k प्लस 1 क्रॉस मल्टीपल करो 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू -8k प्लस का कितना होगा 10। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 6k प्लस 6 होगा इज इक्वल टू -8k प्लस का 10। k को एक तरफ शिफ्ट करो कितना हो जाएगा 6k प्लस का इधर आ जाएगा 8k हो जाएगा इज इक्वल टू 10 माइनस 6। अब इसको सॉल्व करो कितना हो रहा है 8 हो गया 9 10 14k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/14 यानी 2 और यहाँ हो जाएगा 7, यानी कि k का वैल्यू कितना निकला 2/7 यानी कि 2:7। तो आपने देखा जो k का वैल्यू जब हम फाइंड किए हैं x के अकॉर्डिंग तो वही आया है 2/7, और y के अकॉर्डिंग जब सॉल्व किए तो भी आया है हमारा क्या 2/7। सो देयरफॉर हमें फाइंड करना था क्या रेशियो निकालना था AP रेशियो PB क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो AP रेशियो PB जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2:7। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5 पर। स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट सारे क्वेश्चन बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट, फिर उसी प्रकार लाइन सेगमेंट एक दे रखा है AB जिसका कोऑर्डिनेट भी दे दिया है, इज डिवाइडेड द एक्स एक्सिस, ये क्या कर रहा है एक्स एक्सिस पे डिवाइड, also find the coordinate of the point on division। अब यहाँ पे देखिए मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर मान लो इसी को हम थोड़ा सा ठीक करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया 5, कोऑर्डिनेट साइन चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेट का साइन को हमने चेंज किया, ठीक है, कोऑर्डिनेट का साइन हमने चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है जो इसका जो कोऑर्डिनेट है 1, -5, ये हो गया 1, -5, ठीक है। दूसरा जो हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसका दे रखा है वह है -4 और 5, ये हो गया -4, 5, ठीक है। ये हमारा तो x होता ही है आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन में इस बार कह दिया है जो ये जो डिवाइड कर रहा है जो लाइन सेगमेंट जो है इज डिवाइड बाय द x एक्सिस। जब x एक्सिस के बात करें तो x ही रहेगा और y में 0 हो जाएगा, ध्यान देने की बात है। जब x एक्सिस में ही कर रहा डिवाइड तो x के लिए x, y में 0। अगर कहेगा y एक्सिस पे डिवाइड करता है तो x एक्सिस 0 और y पे जो है x एक्सिस में 0 और y जो है अपनी जगह पे y हो जाएगा, ठीक है। चलो रिपीट करते हैं, x एक्सिस में डिवाइड कर रहा है ये क्वेश्चन तो x के लिए x, y के लिए 0। अगर कहते हैं y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो y की जगह पे y और x की जगह पे 0 हम पुट करते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करके बताइए जो इसका जो है डिवाइड जो कर रहा है x एक्सिस में also find the coordinate of the points of the division। इसका पॉइंट आपको डिवीजन फाइंड करना है, ये किस रेशियो में ये डिवाइड भी हो रहा है। तो मान लीजिए डिवाइड हम इसको ले लेंगे, ये डिवाइड कर रहा है, ये इस रेशियो में ही आ रहा है डिवाइड। तो चलिए आगे हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें निकालना है डिवीजन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान से देखना है कैसे सॉल्व करने में, फाइंड करना है रेशियो। इसका रेशियो भी हमने क्या मान लिया है ये है। अब हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे तो x के प्लेस पे तो हम x ही को रखेंगे, x के प्लेस पे हम स्टूडेंट x को रखेंगे।
जब y वाले पर जाएंगे तो अब हम उसको 0 लेंगे, तो x के प्लेस पे हम x ही रख के अभी सॉल्व करेंगे, फिर y पर रख के y करेंगे। तो यहाँ पे जो है x इजिकल टू ये हो जाएगा इजिकल टू m हमारा कितना है k, x2 आपका कितना है, x2 हमारा यहाँ पे -4, फिर प्लस n कितना है, n है 1, x1 कितना है मेरे पास 1 और डिवाइडेड बाय m प्लस 1, तो कितना हो जाएगा k प्लस 1। ठीक है, अब x इजिकल टू यहाँ सॉल्व करेंगे तो -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1। अब जब हम जाएंगे y पे तो y इजिकल टू क्या होगा, y इजिकल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड m प्लस n। अब y के प्लेस पे तो ये 0 है, तो y के प्लेस पे हम यहाँ पर पुट करेंगे इसको 0 इजिकल टू m कितना है k है, y2 कितना है 5 प्लस n कितना है 1, y1 कितना है y1 स्टूडेंट y1 -5 है डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा m प्लस n क्या होगा k प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करो, क्रॉस मल्टीपल जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाई k प्लस 1 इजिकल टू क्या होगा 5k माइनस 5, ये हमारा क्या बन जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 5k माइनस 5, अभी 5 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा इजिकल टू कितना होगा 5k, तो k का जो हम वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 5/5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो k का जो हमारा यहाँ पर रेशियो निकला वह क्या निकल जाएगा हमारे पास में जो है सो कितना, तो k का वैल्यू हमें निकला कितना 1। ठीक है, अब हमें चाहिए इसका रेशियो के बाद था, तो रेशियो के बाद में हम आएंगे तो k है हमारा ये आ गया, तो मतलब AP जो KS21 का जो वैल्यू था कितना होगा 1:1, रेशियो हमारा ये निकल गया। ठीक है, अब हमें तो x भी निकालना है, तो जब x निकालना है तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में जहां k है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, वहां पर हम पुट कर देंगे 1, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलता है x इजिकल टू कितना हो जाएगा -4 इंटू 1, क्योंकि k का वैल्यू हमारा कितना है 1 आया है, फिर प्लस 1 नीचे कितना हो जाएगा k के प्लस में 1 प्लस 1 सॉल्व करो क्या आएगा -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, सोल्यूशन करेंगे कितना होगा -3 बाय कितना हो जाएगा 2। तो हमारा जो ये p था ये p का जो वैल्यू था क्या x, 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा p का कोऑर्डिनेट -3/2, और रेशियो जो हमारा था AP रेशियो क्या था PB ये क्या था KS2 कितना था 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा k का वैल्यू 1 और ये 1 का 1। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन जो है सो कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट करते हैं स्टूडेंट, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारा जो है इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइप से हमने इस एक्सरसाइज में 7.2 में 10 क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग से इतना ही गुजारिश मेरा है, जो आप लोग वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।